कहानी शुरू होती है रात के करीब 11 बजे। जरा इस पूरे मंजर को विजुअलाइज कीजिए। आसमान में एकदम काले घने बादल छाए हुए हैं। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है और रुक रुक कर कड़कती हुई बिजली उस भयानक अंधेरे को चीर रही है। हमारा मुख्य किरदार है अर्जुन, जो अपनी बाइक से एक बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क पर आगे बढ़ रहा है। और तभी जो सबसे बुरा हो सकता था वही होता है। उसका मोबाइल नेटवर्क एकदम से गायब हो जाता है। डिजिटल मैप पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और वो उस भयानक तूफानी रात में बिल्कुल अकेला अपना रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के बाद अर्जुन की नज़र एक पुरानी, लगभग खंडहर हो चुकी हवेली पर पड़ती है। उसका आधा खुला दरवाज़ा हवा में झूल रहा था और ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था शांति निवास लॉज। अब ऐसी हालत में कोई भी यही सोचेगा कि भाई रात यहीं गुजार लेना सबसे समझदारी का काम है। वो अंदर कदम रखता है, लेकिन अंदर जाते ही वो भारी दरवाज़ा अपने आप बहुत जोर से बंद हो जाता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अंदर कैद कर लिया हो। और तभी उस बेहद धुंधली सी रोशनी में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है, कमरा चाहिए बेटा। पलटकर देखने पर वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, पूरी तरह झुकी हुई कमर, और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसकी आंखों में एक अजीब सा मृत सन्नाटा था, कोई भाव नहीं। वो बूढ़ी औरत बिना कोई खास बात किए अर्जुन को कमरा नंबर 27 की चाबी पकड़ा देती है और एक रजिस्टर में नाम लिखने को कहती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब अर्जुन उस मोटे पुराने से रजिस्टर में अपना नाम लिखने के लिए नीचे देखता है तो उसे एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखाई देता है। रजिस्टर में पहले से कई लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन हर एक नाम के ठीक सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही तारीख दर्ज है, 15 जुलाई। और सबसे खौफनाक बात, आज भी 15 जुलाई ही है। जब अर्जुन थोड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या ये सब लोग एक ही दिन यहां आए थे, तो वो बूढ़ी औरत बस एक हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, और अब तक यही है। खैर, अर्जुन उस बात को एक अजीब सा मजाक समझता है, चाबी लेता है और पुरानी सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। हर एक कदम के साथ उन सीढ़ियों से आने वाली वो चर्र-मर्र की आवाज़ माहौल को और भारी बना रही थी। लंबी सी गैलरी पार करके वो फाइनली कमरा 27 तक पहुंचता है। दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है, एक बिल्कुल असामान्य सी ठंडक। कमरे में बस एक पुराना सा पलंग है और एक काफ़ी बड़ी सी अलमारी। वो थका हारा पलंग पर बस बैठता ही है कि अचानक एक आवाज़ आती है, ठक। एक सिंगल भारी दस्तक। और पता है, ये आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि ठीक उस कमरे की अलमारी के अंदर से आ रही थी। और बात सिर्फ एक दस्तक पर खत्म नहीं होती, वो आवाज़ दोबारा आती है, ठक ठक ठक। आवाज़ की स्पीड और उसकी इंटेंसिटी दोनों अचानक बढ़ने लगती हैं, बिल्कुल किसी के धड़कते हुए दिल की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उस लकड़ी पर प्रहार कर रहा है। अर्जुन अपनी जगह पर मानो पत्थर का बन जाता है। सन्नाटे में गूंजती वो आवाज़ साफ बता रही थी कि कोई या कुछ उस अलमारी के अंदर फंसा हुआ है और वो किसी भी तरह बाहर आना चाहता है। बस सोचकर देखिए, एक सुनसान लॉज, एक बंद कमरा और अलमारी के अंदर से आती ऐसी खौफनाक दस्तक। डर के मारे गला एकदम सूख चुका है। कांपते हुए भारी सांसों के बीच अर्जुन हिम्मत जुटाता है और उस अनजानी मौजूदगी से पूछता है, कौन है? ये सवाल कहने को तो बहुत छोटा है, लेकिन उस पल इसका वजन बहुत भारी था। उस लकड़ी के दरवाजे के पीछे आखिर क्या हो सकता है? इंसान का दिमाग ऐसे वक्त में बस कोई लॉजिकल जवाब ढूंढना चाहता है कि शायद कोई बिल्ली होगी या हवा से कोई चीज टकरा रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिक्स सेंस चीख चीख कर कह रहा था कि बात इतनी साधारण बिल्कुल नहीं है। और उस कांपते हुए सवाल का जवाब क्या मिलता है? एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख पुकार से 100 गुना ज्यादा भयानक होता है। वो डेड साइलेंस जो अक्सर किसी बहुत बड़े तूफान से ठीक पहले आता है। बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे कदम अलमारी की तरफ बढ़ते हैं। कांपता हुआ हाथ हैंडल तक पहुंचता है और एक झटके में दरवाजा खोल दिया जाता है। और अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। अलमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, लेकिन असली खौफ वो तो बस अभी शुरू ही होने वाला था। खाली अलमारी देखकर एक पल के लिए तो राहत की सांस आती है। अर्जुन वापस पलंग पर आता है और अपनी थकी हुई आंखें बस बंद ही करने वाला होता है कि तभी एकदम से ठीक उसके कान के पास एक आवाज आती है, बिना किसी शरीर की, एक हवा में तैरती हुई आवाज, यहां से चले जाओ। अर्जुन झटके से उठ बैठता है। वो चारों तरफ देखता है। कमरा अभी भी पूरी तरह खाली है, वहां कोई भी नहीं है, लेकिन वो आवाज इतनी ज्यादा साफ और करीब थी जैसे कोई बिल्कुल सटकर खड़ा हो और सीधे कान में चेतावनी दे रहा हो।
इस घबराहट में जब नजरें कमरे में बेतहाशा दौड़ती हैं तो दीवार पर टंगी एक बहुत ही पुरानी सी तस्वीर पर जाकर अटक जाती हैं। उस तस्वीर में एक लड़का खड़ा है, उसी कमरे में, बिल्कुल उसी जगह पर। लेकिन जो चीज रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि उस लड़के का चेहरा 100% अर्जुन जैसा ही है, एकदम कार्बन कॉपी। और जब तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों पर नजर जाती है तो वहां लिखा था रोहित 15 जुलाई 2005। आप सोचिए, अर्जुन का जन्म भी साल 2005 में ही हुआ था। यह महज कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था मानो समय का कोई बेहद भयानक और नामुमकिन सा जाल बुना गया है जो अब उसे निगलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी दिमाग इस खौफनाक सच को प्रोसेस कर ही रहा था कि अचानक ठीक पीछे से एक पहचानी हुई आवाज आती है, तुम भी आ गए? अर्जुन तेजी से पलटता है। दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है, लेकिन अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। उसकी आंखों में अब कोई पुतली या सफेदी नहीं है। वो पूरी तरह से जेट ब्लैक हो चुकी हैं। सिर्फ एक गहरा अनंत अंधेरा। और वो अपनी उस खोखली भयानक आवाज में कहती है, ये कमरा किसी को जाने नहीं देता। बस यही वो पल है जब ये साफ हो जाता है कि शिकार अब पूरी तरह से जाल में फंस चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसके ठीक बाद रियलिटी जैसे पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वहां कोई दरवाजा है ही नहीं। वो गायब हो चुका है। उसकी जगह बस एक ठोस ठंडी दीवार है। फिर अचानक कमरे की हवा जैसे एकदम से रुक जाती है और एक दम घोट देने वाला घना अंधेरा पूरे कमरे को निगल लेता है। और फिर घटती है सबसे खौफनाक घटना। वो अलमारी जो थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल खाली थी, अब अपने आप पूरी तरह से खुल जाती है। लेकिन इस बार उसके अंदर लकड़ी या अंधेरा नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक दूसरा ही पूरा का पूरा कमरा नजर आ रहा है। अब अलमारी के अंदर जो नजारा है वो किसी भी आम इंसान को पागल कर देने के लिए काफी है। उस रहस्यमयी छिपे हुए कमरे के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं। शुरू में तो वो बस परछाइयों जैसे डार्क फिगर्स लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे साफ होने लगते हैं। और जब वो चेहरे पूरी तरह विजिबल होते हैं तो सांसें मानो हलक में ही अटक जाती हैं। वहां खड़ा हर एक इंसान, हर एक चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा ही है। जी हां, वो सब उसी के अलग अलग रूप हैं जो ना जाने कब से उस अजीब से डायमेंशन में फंसे हुए हैं और अब सबके सब एक साथ सीधे उसकी तरफ घूर रहे हैं। फिर उन अनगिनत एक जैसे चेहरों ने एक साथ अपना मुंह खोला और एक गूंजती हुई सामूहिक आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसने दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसी कमरे में दबकर रह जाती है और ठीक उसी पल उसके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो बस उस अनंत, शांत और खौफनाक अंधेरे में गिरता चला जाता है, गिरता ही चला जाता है और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। रात का वो खौफनाक तूफान अब गुजर चुका है। एक बहुत ही शांत लेकिन डरावनी सी सुबह हो चुकी है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। तभी उसी सुनसान सड़क पर एक नया लड़का अपनी बाइक से आता है और ठीक उसी जगह रुकता है। उसके सामने भी वही पुरानी सी हवेली खड़ी है और वही बोर्ड लटक रहा है, शांति निवास लॉज। वो अनजान लड़का अपनी थकान मिटाने की उम्मीद में बिल्कुल वैसे ही अंदर जाता है जैसे ठीक एक रात पहले अर्जुन गया था। वो खौफनाक चक्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है। रिसेप्शन पर अभी भी वही पुराना रजिस्टर रखा हुआ है। वही बूढ़ी औरत अपनी उसी आवाज में पूछती है, कमरा चाहिए बेटा? वो नया लड़का रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करता है, लेकिन उस रजिस्टर की सबसे नीचे वाली लाइन में एक रूह कपा देने वाला सच हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। नाम अर्जुन, तारीख 15 जुलाई और उसकी स्थिति वहां लिखा है अभी भी यही है। कमरा नंबर 27 का ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र बस ऐसे ही चलता रहता है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो समय के किसी भी नियम को नहीं मानती, जो बस इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। खैर, अगली बार जब आप किसी अनजान जगह के रजिस्टर में अपना नाम लिखें तो ऊपर लिखी तारीखों पर एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा। कौन जानता है वहां क्या छिपा हो।